सुनो, सारा काम कर लेना तुम। क्यों? तेरे बाप की नौकर लग रही हूँ क्या कि मैं सारा काम करूंगी? बदतमीज, क्या बोल रही हो? मेरे पापा के बारे में कैसे बोल सकती हो? तमीज नहीं है क्या तुम्हें? और जेठानी हूं मैं तुम्हारी, बड़ी हूं तुमसे। जेठानी है तो क्या हुआ? मुझ पर हाथ कैसे उठा रही है? बदतमीज है क्या तू? तुमने ये तू तड़ाके पे कब से उतर आई हो? तुम पागल हो गई हो क्या? जरा जुबान संभाल के बात करो। कुछ भी अनाप शनाप बकी जा रही हो। बड़ी है तो क्या हुआ? कुछ भी करेगी क्या? पूरा दिन पड़े पड़े बैठी रहती है और मुझ पर ऑर्डर झाड़ती रहती है। मैं कोई काम नहीं करने वाली। सुनाई पड़ रहा है तुझे? क्या बकवास करी जा रही हो? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था ये काम कर लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऑर्डर देती रहती हूँ? तुम अभी कुछ टाइम पहले ही आई हो, कल की आई हुई, मुझसे जुबान लड़ा रही है। घर का सारा काम पहले मैं करती थी, मैं संभालती थी। अरे ये कोई तरीका थोड़ी होता है। क्या कल की आई हुई? और तू भी तो यहाँ पे एक दिन आई थी ना, या यहीं पे पैदा हुई है? मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप अपना काम खुद कर लिया कर। रोज के नाटक देख चुकी हूँ तेरे। तबियत खराब हो रही, सर में दर्द हो रहा है। ये ड्रामे ना तेरे पति के आगे चलते होंगे, मेरे आगे नहीं चलेंगे। मैं कोई काम नहीं करने वाली फालतू। कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? सारे संस्कार, शर्म, लिहाज, रिश्तों की मान मर्यादा सब भूल गई हो क्या? पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। बकवास बंद कर अपनी। मैं इस घर में कोई काम नहीं करने वाली, खुद ही कर ले। हाय बड़ी मुझसे काम करवाने वाली। ये कल की आई हुई लड़की मुझे कैसे जुबान लड़ा के बात कर रही है? छोटी है उम्र में, लेकिन देखो जुबान कैसे कैंची की तरह चलती है। आज हम दोनों जेल जाते जाते बच गए, जानती हो? जेल? क्यों? जो हरकत तुमने छोटी बहू के साथ करी है ना, आज हम जेल ही पहुंचते। बहुत सस्ते में छोड़ दिया उसने तुम्हें, तुमसे तू तड़ाक करके, बदतमीजी करके। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए छोटी बहू। मैंने क्या किया उसके साथ? वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी। आपने तो देख लिया था ना सब, तो आपको ये भी मालूम होगा कि मेरे पापा के बारे में क्या बोला था उसने। ज्योति एक बात बताओ, हाथ उठाना कहाँ तक सही है? अगर हमारे पति पत्नी के रिश्ते में मैं तुम पे हाथ उठा दूं तो आज के समय में क्या होगा? एक FIR होगी या फिर हो सकता है हमारा डिवोर्स हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाएगा। तो फिर तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि घर की छोटी बहू पे थप्पड़ पड़ा है और वो रिएक्ट ना करे? उसका पूरा हक बनता है कि हम सबको जेल में डलवा दे, हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दे। तुम्हें पता है ना औरतों के राइट्स आज की डेट में, कि औरतें क्या क्या कर सकती हैं। वो चाहे तो हम पे दहेज का झूठा इल्जाम लगा के हम सबको जेल भिजवा सकती है, लेकिन शायद वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती है, उसके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए उसने सिर्फ बदतमीजी करके ये बात यहाँ पर खत्म कर दी। मतलब वो आपको सही लग रही है? उसने जो पहले मुझसे बदतमीजी की, मुझको उकसाया, तब जाके मैंने उस पर हाथ उठाया। बड़ी हूं मैं, वो भूल गई थी सारे रिश्ते नातों की क्या मर्यादा होती है, कदर करना भूल गई थी। तो सबक सिखाना तो जरूरी था ना। छोटे जब गलती करते हैं तो बड़े ही उनको समझाते हैं। ज्योति, शुरुआत कहाँ से हुई? तुमने उससे जबरदस्ती काम करने को बोला। क्यों? क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की? अरे वो इस घर में नई बहू आई है, उसका नहीं मन होगा काम करने का। आज की वुमेन की थिंकिंग तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है यार? आज की लड़की शादी करने से इसलिए तो डरती है कि उसको लगता है कि कहीं वो घर में नौकरानी बन के ना रह जाए। तो छोटी बहू के मन में भी वो डर होगा, वो नहीं चाह रही होगी कि वो घर के कामों में फंस जाए। अभी बेचारी नई नई अपनी पढ़ाई करके आई होगी या थोड़ी बहुत जॉब वॉब करी होगी उसने, अभी वो घर में एंटर करी है, उसने घर की जिम्मेदारियों को समझना है। तो जिम्मेदारियां उस पर थोपी नहीं जा सकती, उसको समझाई जा सकती हैं। अगर वो कुछ टाइम घर के काम नहीं भी कर रही थी तो तुम करती रहती, तुम्हें देखकर वो अपने आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लेती। लेकिन जरूरी है कि हम बड़ों को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए छोटों पर रौब जमाना पड़ता है? बताओ ज्योति, बड़प्पन दिखाने का ना एक तरीका और भी होता है, अपने से छोटों को समझना और प्यार से समझाना। लेकिन हम बड़े क्या करते हैं कि हमें बस मौका चाहिए कि हम अपने छोटों को उनकी गलतियां बताते रहें। ज्योति अच्छा तुम बताओ, जब मेरी माँ जिंदा थी तुम्हें इस घर में कोई परेशानी हुई थी शादी के बाद? उन्होंने तुम पे एक बार भी चिल्लाया, तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स किया? तुमने 6 महीने बाद घर के काम संभाले थे, याद कर लो। और जब मुझे इस बात पे गुस्सा आता था ना कि तुम आराम कर रही हो और मेरी माँ काम कर रही है, तो मेरी माँ मुझसे यही कहती थी, बेटा गुस्सा मत कर। जब लड़की शादी करके आती है ना अपना परिवार छोड़ के, तो वो बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है, तो उसको टाइम चाहिए होता है अपने ससुराल को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये बात मर्द हो के मैं समझ सकता हूँ, लेकिन औरत हो के तुम नहीं समझ रही हो और उस पर हाथ उठा रही हो। ज्योति, हाथ उठाना तो कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है, चाहे कोई भी गलती हो। छोटी बहू चाहे काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दे हमेशा के लिए, पर हाथ उठाना जायज नहीं है। ये बात मेरी तुम समझ लो। पर गलत तो वो थी ना, उसने मेरे पापा के बारे में कैसे बोला?
और तो और मुझसे तू तड़ाके करके बात की। आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मेरी देवरानी होके मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करेगी। उम्र का भी लिहाज नहीं किया, रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। जब तुम बदतमीजी करोगी तो छोटा भी तो बदतमीजी करेगा ना। छोटे के बदतमीजी का लेवल ऊपर ही जाएगा। देखो ज्योति, बड़ों का फर्ज छोटों पर रौब जमाना नहीं होता है, उनको चीजों को प्यार से समझाना होता है। और एक उम्र होती है ना डांट मार की भी। छोटे बच्चे को नहीं समझा रही हो, एक ग्रोन अप लड़की है वो, तुम उसको समझा रही हो तो प्यार से ही समझाओगी ना। मैं तुम्हें इस तरह से समझाना शुरू कर दूं, तुम्हें एक्सेप्टेबल होगा ये चीज? तुम कोई गलती कर दो, मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोल दूं या तुम्हें कभी ऐसे बोल दूं कि ज्योति ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। आज तक मैंने कभी तुमसे ऐसे बात करी है? तो जब जो बिहेवियर तुम अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो तुम दूसरे के लिए कैसे रख सकती हो, ये मेरा पॉइंट है। अगर तुम्हें अपनी गलती समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो ये बात याद रखना ज्योति कि अगर ये घर अलग होता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम होंगी और मैं भी होऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ तो सकता नहीं हूं। तुम्हारी गलती में मुझे तुम्हारा साथ तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जिंदगी भर मैं तुम्हें ही गलत मानूंगा, ये बात याद रखना, भले ही हमारे छोटे कितनी भी बदतमीजी कर दे। समझी? ठीक है, समझ रही हूँ मैं जो तुम कहना चाह रहे हो। घर को चलाने के लिए कई बार बड़े लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, विनम्रता से काम लेना चाहिए, समझाना चाहिए अपने छोटों को, अपने ईगो को साइड रख के। मैं भी यही करूँगी। गुस्से में मार दिया मैंने उसे थप्पड़, लेकिन मैं माफ़ी मांग लूँगी उससे। मैं नहीं चाहती कि ये घर टूटे। ना सिर्फ माफी मांगना बल्कि खुद से ये प्रॉमिस करना कि आज के बाद इस घर में हाथ उठाने जैसा क्राइम नहीं होना चाहिए। ये अच्छी फैमिलीज की निशानी नहीं होती है। और अपने से छोटों को इज्जत दो, क्योंकि अगर आप इज्जत से उनसे बात करोगे तभी वो आपसे इज्जत से बात करेंगे। और अगर आप एक बदतमीजी करोगे ना तो आपके छोटे 2 बदतमीजी करके दिखाएंगे। समझी? बाकी चिंता मत करो, मेरा छोटा भाई काफी समझदार है, वो भी कहीं ना कहीं छोटी बहू को समझा ही देगा। लेकिन तुम भी अपने एंड से चीजों को सुधारने की कोशिश करो। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ अपने घर। वैसे भी ना अभी मुझे आए हुए यहाँ पे इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी से मेरे ऊपर वो इतना रौब झाड़ रही है, आगे चल के मेरे साथ क्या होगा? मुझे नौकरानी बना के रखोगे इस घर में? यार क्या यार शिवानी, जब भी घर में आता हो तुम चिक चिक शुरू कर देती हो। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है भाभी से? हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? दिक्कत तुम्हें मैं बताऊं? कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी तबीयत खराब हो रही है, बहाने लगाती रहती हैं और मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं। मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? वो भी तो बहू है ना इस घर की, उन्हें भी काम करना चाहिए। देखो, मैं भाभी को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। भाभी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे इस घर की इज्जत खराब हो। उन्होंने अगर तुम्हें डांटा है तो जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी, तुमने कुछ बोला होगा ना उनको। मुझे नहीं लगता सनी कि वो अच्छी हैं। आज उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा है, मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रहा है ना सनी, वो तो कहो मैंने हाथ नहीं उठाया उन पर। हाथ उठा दिया? अगर भाभी ने तुम पर हाथ उठाया है तो जरूर तुमने भाभी से कोई बदतमीजी की होगी या ऐसी कोई बात बोली होगी जो उनके दिल पर चुभी होगी, वरना भाभी के साथ मैं भी रहता हूँ। भाभी ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और ना ही ऐसी कोई बात बोली जिससे मुझे बुरा लगे। ठीक है, फिर वही अच्छी है ना, तो रहो उनके साथ, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। अरे यार शिवानी, घर छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी इस घर में नई हो, इस घर के तौर तरीके नहीं पता है तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो तुम भाभी से पूछ सकती हो ना। अरे वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। और देखो, नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, पर मैं जानता हूँ कि अगर तुम भाभी से बोलोगी ना तो वो हर एक चीज में तुम्हारी मदद करेंगी। यार वो बहुत अच्छी हैं, तुम्हें पता है वो मुझसे भी बहुत प्यार करती है। और कई बार मैं गलती करता हूँ ना तो मुझे भी थप्पड़ मार देती हैं वो। पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं भाभी से लड़ाई करूँ या भैया से जाके उनकी चुगली करूँ। नहीं यार, जब भाभी को बाद में रियलाइज होता है ना कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैंने खाना नहीं खाया है, तो पता है कितने प्यार से वो मुझे मनाती हैं, बहुत लाड़ करती हैं मुझे। और तुम देखना, तुम जब भाभी से जाकर बोलोगी ना तुमसे गलती हुई है, तुम नादान हो, तुमसे नादानी में वो सब हुआ है, तो वो तुम्हें ना माफ कर देंगी और तुम्हें ना दिल से अपना लेंगी। तुम एक बार माफी मांग के तो देखो उनसे। सनी, शायद तुम ठीक बोल रहे हो, मैं एक काम करती हूँ, उनसे माफी मांग लेती हूँ। शायद मैंने उन्हें गुस्से में कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हें ना बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और तुम देखना, जब तुम भाभी से माफी मांगोगी ना वो तुम्हें माफ कर देंगी और बिल्कुल छोटी बहन की तरह प्यार करेंगे इस घर पे। तो अभी जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वो मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी, मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। अब प्लीज़
आई एम सॉरी, और बहुत कुछ सुना भी दिया ना मैंने तुम्हें। बड़ी हूँ मैं घर की, थोड़ा समझना चाहिए था मुझे। तुम नहीं हो ना अभी इस घर में, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे तुम्हारे साथ। दीदी मैं भी आपको सॉरी बोलने आई थी। मैंने गुस्से में आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे तमीज़ नहीं आपसे बात करने की। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला अगर तुम जाते ही घर के काम काज में लग जाओगे ना तो सारी ज़िंदगी वो लोग तुमसे ऐसे ही काम करवाते रहेंगे, तुम्हें दबा के रखेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई थी और आपसे इतनी बदतमीज़ी कर दी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी आपसे इस तरह बात नहीं करूँगी। अरे नहीं पगली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम अभी इस घर में नई नई शादी करके आई हो। आई नो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। अब ये घर नया है तुम्हारे लिए, इस घर के सारे रीति रिवाज नए हैं। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली स्टार्टिंग में। तुम्हें मालूम है, जब मैं नई नई इस घर में शादी करके आई थी तो मम्मी जी ने मेरी बहुत हेल्प की थी इस घर में एडजस्ट होने में। स्टार्टिंग में मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन मैंने तुमसे काम करवाया। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाई थी, पर मैं अब समझ गई हूँ। तुम एक काम करना, अब ना तुम अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो, और कोई घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी करने के लिए, ठीक है? दीदी आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं घर में आपके काम करने में मदद करूँगी। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। अब मैं छोटी बहन को कभी कभी डांट दूंगी तो इग्नोर कर देना, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती।